नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल गीता ज्ञान ऑफिशियल में। आज की ये वीडियो आपके जीवन की सोच को बदल देने वाली है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि गर्भ में बच्चा क्या महसूस करता है? क्या उसे अपने पिछले जन्म याद रहते हैं? क्या आत्मा जन्म से पहले भगवान से प्रार्थना करती है? और सबसे बड़ा रहस्य, जन्म लेते ही वो सब कुछ क्यों भूल जाता है? आज हम गीता ज्ञान ऑफिशियल के दिव्य ज्ञान के माध्यम से गर्भ के 9 महीनों की अद्भुत यात्रा को गहराई से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम उस रहस्य पर भी बात करेंगे कि जन्म के बाद माया आत्मा को कैसे घेर लेती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन की शुरुआत केवल शरीर से नहीं होती। शास्त्र कहते हैं कि हर जन्म के पीछे पिछले कर्मों की एक लंबी कहानी होती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया गर्भ प्राप्त करती है। पहला महीना, जीवन का दिव्य बीज। जब माता और पिता के संयोग से नया जीवन प्रारंभ होता है, उसी क्षण एक सूक्ष्म जीवात्मा को नया शरीर मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले महीने में गर्भ में केवल एक सूक्ष्म बिंदु जैसा रूप होता है। यह बहुत छोटा होता है, लेकिन इसी छोटे बिंदु में भविष्य का पूरा शरीर छिपा होता है। ऋषियों ने इसे जीवन का बीज कहा है। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक छोटा सा बीज, लेकिन उसके भीतर पूरा विशाल वृक्ष छिपा हुआ। ठीक उसी प्रकार इस सूक्ष्म जीवन में पूरा मनुष्य छिपा होता है। आत्मा की पहली स्मृति के अनुसार जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसे अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां होती हैं। उसे याद रहता है कि उसने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए थे। उसे अपने सुख दुख, पाप पुण्य और जीवन की घटनाएं स्मरण होती हैं। आत्मा यह समझती है कि यह नया जन्म उसके कर्मों का परिणाम है। यही कर्म सिद्धांत का मूल है। दूसरा महीना, शरीर का ढांचा। अब गर्भस्थ शिशु का प्रारंभिक आकार बनने लगता है। सिर, धड़, हाथ और पैरों की संरचना बनने लगती है। मां की मानसिक स्थिति इस समय बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि मां शांति, भक्ति और सकारात्मक विचारों में रहती है तो उसका प्रभाव शिशु पर पड़ता है। तीसरा महीना, हृदय और चेतना। तीसरे महीने में हृदय की धड़कन स्पष्ट होने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय आत्मा और शरीर का संबंध और मजबूत हो जाता है। यहीं से जीवन की चेतना का विस्तार शुरू होता है। चौथा महीना, भावनाओं का प्रभाव। ये महीना गर्भ संस्कार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मां के विचार, उसकी भावनाएं, उसका वातावरण और उसके द्वारा सुनी गई बातें बच्चे पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को सत्संग और भक्ति संगीत सुनने की सलाह दी जाती है। पांचवा महीना, ध्वनि की अनुभूति। अब बच्चा ध्वनियां सुनना प्रारंभ करता है। मां की आवाज, मंत्र, भजन और आसपास की ध्वनियां उस तक पहुंचती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गर्भ संस्कार की परंपरा है। अभिमन्यु की कथा। गर्भ में अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह की रचना सुनने का प्रसंग इसका प्रमुख उदाहरण है। कहा जाता है कि जब अर्जुन चक्रव्यूह की रचना बता रहे थे तब अभिमन्यु गर्भ में ही ये सुन रहा था। छठा महीना, गति और स्पर्श। अब बच्चा गर्भ में हलचल करना शुरू करता है। मां उसकी मूवमेंट्स महसूस करने लगती है। ये मां और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव का महत्वपूर्ण समय होता है। सातवां महीना, आत्मा का जागरण। ये सबसे रहस्यमयी अवस्था मानी गई है। आत्मा को अपने अनेक जन्मों की स्मृतियां याद आने लगती हैं। उसे अपने कर्म, पाप और पुण्य का ज्ञान होता है। आत्मा की प्रार्थना, हे प्रभु, मैंने अनेक जन्मों में भटककर अनेक कर्म किए, अज्ञान के कारण पाप भी किए। यदि आप मुझे इस बार जन्म देंगे तो मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। मैं आपका स्मरण करूंगा। मैं अधर्म से दूर रहूंगा। आठवां महीना, संसार में प्रवेश की तैयारी। आठवें महीने में बच्चा जन्म के लिए तैयार होने लगता है। उसका शरीर लगभग पूर्ण हो जाता है। आत्मा अब संसार में प्रवेश करने वाली होती है। नौवां महीना, माया का रहस्य। 9वें महीने में बच्चा पूर्ण रूप से जन्म के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है, माया आत्मा को घेर लेती है और वो गर्भ में किए गए सारे संकल्प और प्रार्थनाएं भूल जाता है। यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। अब हम जानेंगे कि गर्भ में आत्मा क्या सोचती है, वो क्या महसूस करती है और जन्म से पहले उसकी चेतना किस अवस्था में होती है।
दोस्तों, यही वो भाग है जिसे सबसे रहस्यमयी और गहरा ज्ञान माना जाता है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आत्मा की स्मृति और पिछले जन्म। शास्त्र कहते हैं कि 7वें महीने के बाद आत्मा की चेतना बहुत प्रबल हो जाती है। इस समय आत्मा को अपने अनेक जन्मों की स्मृतियां अनुभव होने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसने कभी राजा का जीवन जिया, कभी गरीब का, कभी उसे अपार सुख मिला, कभी गहरा दुख, कभी उसने धर्म का पालन किया तो कभी मोह, क्रोध और अहंकार में आकर पाप भी किए। यही वो क्षण होता है जब आत्मा को संसार के चक्र का ज्ञान होता है। जन्म मरण का चक्र के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती है। जब तक कर्म समाप्त नहीं होते तब तक ये यात्रा चलती रहती है। इसीलिए मनुष्य जन्म को अत्यंत दुर्लभ माना गया है। आत्मा गर्भ में रहते हुए ये समझती है कि वो बार बार जन्म क्यों ले रही है। वो समझती है कि कर्म ही बंधन है। गर्भ का अनुभव। शास्त्रों में गर्भ को एक सीमित, अंधकारमय और संकुचित स्थान बताया गया है। आत्मा उस शरीर के भीतर सीमित रहती है। वो स्वतंत्र नहीं होती। वो इस अवस्था में अपने कर्मों पर विचार करती है। उसे अपने पुराने कर्मों का बोध होता है और वो भीतर से पश्चाताप अनुभव करती है। आत्मा का पश्चाताप। हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार में आकर अनेक गलतियां की। मैंने धर्म को भुलाया। मैंने आपके नाम का स्मरण नहीं किया। इसी कारण आज मैं इस स्थिति में हूं। हे प्रभु, यदि आप मुझे एक और अवसर देंगे तो मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। भगवान का स्मरण। कहा जाता है कि गर्भ में आत्मा भगवान का स्मरण करती है। वो प्रार्थना करती है कि जन्म के बाद उसे सत्य और धर्म का मार्ग मिले। वो ये संकल्प लेती है कि इस बार वो अपने जीवन को सार्थक बनाएगी। माँ के विचारों का प्रभाव। इस समय माँ की मानसिक स्थिति का प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। यदि माँ शांति में है, भक्ति में है, मंत्र सुनती है तो बच्चा भी सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करता है। यदि माँ तनाव में रहती है तो उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गर्भ संस्कार का विशेष महत्व बताया गया है। ध्वनि और संस्कार। कहा जाता है कि गर्भ में बच्चा भक्ति संगीत, मंत्र और शास्त्रीय ध्वनियों को ग्रहण करता है। यही कारण है कि गर्भवती महिलाओं को भागवत का पाठ सुनने की सलाह दी जाती है। आत्मा का संकल्प। आत्मा गर्भ में संकल्प करती है, मैं जन्म के बाद भगवान का नाम लूंगी, मैं धर्म का पालन करूंगी, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगी, मैं अधर्म से दूर रहूंगी। जन्म से पहले की अंतिम अवस्था। जन्म के अंतिम दिनों में आत्मा संसार में आने के लिए तैयार होती है। उसे ये आभास होता है कि अब वो एक नए जीवन में प्रवेश करने वाली है। उसके भीतर आशा भी होती है और भय भी। लेकिन जैसे ही जन्म का समय आता है, शास्त्र कहते हैं कि माया आत्मा को घेर लेती है और वो गर्भ में किए गए सारे संकल्प और प्रार्थनाएं भूल जाती है। यही कारण है कि मनुष्य जन्म के बाद संसार की मोह माया में उलझ जाता है। जीवन का संदेश। ये हमें यही सिखाता है कि जीवन केवल शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है जो कर्मों के अनुसार इस संसार में आती है और हमारा सच्चा उद्देश्य धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। अब तक हमने जाना कि गर्भ में आत्मा क्या महसूस करती है और 9 महीनों में शिशु का विकास किस प्रकार होता है। अब इस भाग में हम जानेंगे कुछ ऐसे शास्त्रीय प्रसंग जो ये दर्शाते हैं कि गर्भ में भी चेतना और संस्कार कार्य करते हैं। अभिमन्यु का अद्भुत रहस्य का प्रसंग महाभारत का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। कहा जाता है कि जब माता को चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे, तब अभिमन्यु गर्भ में ही ये सुन रहा था। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया। ये कथा इस बात को दर्शाती है कि गर्भ में बच्चा ध्वनि और ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। प्रहलाद की कथा भी गर्भ संस्कार का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि जब उनकी माता गर्भवती थीं, तब उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति और सत्संग सुना। इसी कारण प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के परम भक्त बने। ये दर्शाता है कि गर्भ में सुनी गई बातें बच्चे के संस्कारों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। मंत्र और भक्ति संगीत का प्रभाव। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को मंत्र, भजन और शांति देने वाला संगीत सुनना चाहिए। विशेष रूप से गायत्री और राम नाम का जप
अत्यंत शुभ माना जाता है। जब मां शांति और भक्ति में रहती है तो वही ऊर्जा गर्भस्थ शिशु तक पहुंचती है। मां की भावनाओं का विज्ञान। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि गर्भ में बच्चा मां की भावनाओं से प्रभावित होता है। यदि मां तनाव में रहती है तो उसका प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ सकता है। यदि मां खुश, शांत और सकारात्मक रहती है तो बच्चा भी सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करता है। गर्भ संस्कार का आध्यात्मिक संदेश। हमारे ऋषियों ने गर्भ संस्कार को केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन निर्माण की प्रक्रिया माना है। एक अच्छा विचार, एक अच्छा शब्द, एक भजन सब बच्चे के मन पर प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि महान आत्माएं महान संस्कार लेकर जन्म लेती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गीता ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। अब अनुमति दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।